और इसी बीच सबसे बड़ी खबर, राजस्थान की बैठक पर राहुल गांधी की फेसबुक पर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज राजस्थान कांग्रेस नेताओं की बैठक थी। राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। तो बैठक को लेकर राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक और इसके बाद राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। आज राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाएगी। राहुल गांधी की ये फेसबुक पर पोस्ट आई है। तो सबकी निगाहें आज की इस महा बैठक को लेकर के दिल्ली में एआईसीसी में इस वक्त राजस्थान को लेकर के यह महामंथन, इससे आखिर क्या निकलेगा इसका सबको इंतजार। और इसी बीच राहुल गांधी के फेसबुक से यह पोस्ट आई है जिसमें लिखा है कि राजस्थान में एक बार फिर से सरकार रिपीट होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर सहयोगी लखवीर एआईसीसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, ये महामंथन राजस्थान को लेकर के और इसी बीच राहुल गांधी की फेसबुक पर पोस्ट, ये लिखा है कि आखिरकार इस बैठक के बाद में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होगी, क्या मायने हैं इसके? निश्चित रूप से हेमंत, 2 घंटे से राजस्थान कांग्रेस को लेकर महामंथन राष्ट्रीय राजधानी के कांग्रेस मुख्यालय में जारी है। उद्देश्य यही है कि कांग्रेस सरकार रिपीट करे राजस्थान में और उसकी रणनीति क्या हो, उसका रोडमैप क्या हो, उसको लेकर चर्चा हो रही है। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के तमाम दिग्गज, करीब 2.5 दर्जन नेता यहाँ मौजूद हैं जो कि राजस्थान के विभिन्न जातियों, बिरादरियों, धर्म से जुड़े हुए हैं और अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। उनका फीडबैक भी जाना जाएगा कि आपका फीडबैक क्या है, आपके क्षेत्र में क्या स्तर है कांग्रेस पार्टी का, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार रिपीट करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, उसको लेकर भी मंथन होगा। हालांकि एकजुटता पर फोकस इस बैठक में रहने वाला है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस राजस्थान की लीडरशिप एकजुट नजर आए, एक जज्म पर नजर आए, किसी भी प्रकार की बयानबाजी ना हो जो कि पार्टी विरोधी हो या फिर किसी एक नेता को टारगेट नहीं किया जाए पार्टी के भीतर रहते हुए। ये साफ हिदायत दी जाएगी। उसके अलावा हिदायत दी जाएगी कि तमाम नेता आपसी मतभेद, मनमुटाव छोड़कर कांग्रेस को सरकार रिपीट करवाने के लिए जुटें और अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाए, उसका प्रचार प्रसार करने में जुटें। क्योंकि आलाकमान का मानना है हेमंत कि अशोक गहलोत सरकार की जो योजना है उसकी कोस्ट पर हम सरकार रिपीट कर सकते हैं और गाहे बगाए कई मर्तबा इनका राष्ट्रीय कांग्रेस उसका खुद ट्वीट भी करती है, खुद प्रचार प्रसार भी करती है, जितनी भी योजनाएं, जितने भी विकास कार्य राजस्थान में हो रहे हैं उनका। ऐसे में तमाम जो लीडर्स इस बैठक में मौजूद हैं, जो कि विभिन्न गुटों के हैं, विभिन्न धड़ों के हैं, उनको साफ हिदायत दी जाएगी कि प्रचार प्रसार किया जाए इन तमाम योजनाओं का। सभी नेता मनमुटाव छोड़ें, एकजुटता के साथ आगे बढ़ें और सरकार रिपीट करवाने में अपना योगदान निभाएं। ऐसे में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हुई है 2:30 बजे, 2:30 पर वो मुखातिब होंगे मीडिया से। इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आया उसकी जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि आगामी दिनों में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा, किस प्रारूप में राजस्थान कांग्रेस नजर आएगी। क्योंकि भीतरी मनमुटाव, भीतरी अंतर्कलह तो चैलेंज है ही, चुनौती है ही। इसके अलावा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का राजस्थान में पड़ाव। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित अन्य नेता लगातार प्रवास राजस्थान में कर रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं राजस्थान में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। उसकी काट में कांग्रेस का जो प्रवास कार्यक्रम है, जो दौरे हैं, जो रैलियां हैं, वो राजस्थान में इतने बढ़ चढ़कर नहीं हो रही हैं। ऐसे में आज की बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि किस
प्रारूप में बिल्कुल लखवीर, और हमने देखा कि जब बैठक एक तरफ एआईसीसी में चल रही है, राजस्थान को लेकर के महामंथन हो रहा है, और इसी दौरान 3 बड़े नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, और जिसमें लिखा है कि अब देखिए कल सब कुछ सामने हो जाएगा, राहुल गांधी की फेसबुक पर पोस्ट, और जिसमें लिखा है कि कैसे आखिरकार कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी, और तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वो है मल्लिकार्जुन खड़गे की। वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ लिखा है अपनी ट्विटर पर, और ये एक संदेश देने की कोशिश क्या माना जाए कि एक सीधा सीधा संदेश है, एकजुटता महत्वपूर्ण है कांग्रेस के सामने, सरकार रिपीट कराना कांग्रेस के सामने महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में रवि हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लगातार, उनका भी हम रुख कर लेंगे। रवि, मैं दरअसल आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार जो हम चर्चा कर रहे थे, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है, साथ ही राहुल गांधी की पोस्ट है, क्या संदेश, क्या संकेत इनमें छिपे हुए हैं राजस्थान को लेकर के? बिल्कुल, देखिए जो ट्वीट किया है, बैठक अभी चल रही है उस बीच में ही ट्वीट सामने आया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण लाइन जो निकल के सामने आ रही है कि पार्टी एकजुट होकर आगामी चुनाव में जनता के बीच में जाएगी। साथ साथ ये भी कहा कि राजस्थान का हर वर्ग, किसान, खेत मजदूर, युवा, महिलाएं एवं समाज का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है। जो सबसे अहम चीज है, अगर आप देखें तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की एक तरफ से तारीफ की गई है, और कहा गया कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को राजस्थान में समावेशी विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाया है। तो जो सरकार काम कर रही है उसकी एक तरफ से तारीफ भी की गई है। साथ ही साथ एक और संदेश दिया गया कि पार्टी अगर एकजुटता से लड़ती है तो नतीजे अच्छे आएंगे। तो एकजुटता की जो बात की जा रही है, जो विवाद, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ 2 लीडर्स के बीच में विवाद की बातें, खबरें निकल के सामने आती रही हैं। तो एक तरह से जो राजस्थान सरकार की जो स्कीम्स है उसकी तारीफ की गई और कहा गया कि उनको घर घर पहुंचाना है, अगर वैसा करते हैं तो वहां पर इतिहास बदल सकता है, इतिहास बदलने की बात की गई है। तो और दूसरी तरफ जो इस तरह के जो विवाद है, यूं कहें कि जो बयानबाजियां होती रही हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, उसको लेकर हालांकि पिछले महीने जो बैठक हुई जिसके बाद से बयानबाजियों पर रोक जरूर लगी है, लेकिन उस पर भी जिक्र किया गया कि एकजुट होना है। तो माना जा रहा है कि कोई ना कोई सुलह का फॉर्मूला निकाल लिया गया है, तभी बैठक के बीच में से इस तरह का ट्वीट सामने आया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसमें जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसकी तारीफ की गई है। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ हैं जयपुर से। बाबूलाल, बैठक इस वक्त चल रही है दिल्ली में और मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन कयास तमाम तरह के हैं। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का एक महत्वपूर्ण ट्वीट है और राहुल गांधी की फेसबुक पर पोस्ट भी है। उनमें ये संकेत साफ नजर आ रहा है बाबूलाल कि एक तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एकजुटता कैसे हो, दूसरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो योजनाएं चली हैं, क्या यही महत्वपूर्ण संकेत है और यही संदेश आगे के लिए? जी देखिए, जो लिखे हुए शब्द होते हैं वो बोले हुए शब्दों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी अहमियत कहीं ज्यादा होती है। तो ये जो ट्वीट है मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो उसको लेकर के पायलट के जो समर्थक हैं वो तो यही कयास लगा रहे होंगे, उनका अर्थ यही लगा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने आखिर में लिखा है कि राजस्थान का वर्तमान और भविष्य दोनों कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। यानी कि वर्तमान में अशोक गहलोत का पार्टी पूरा मान सम्मान रखेगी और भविष्य की कमान आने वाले सालों में सचिन पायलट को भी दी जा सकती है। इसका इसमें एक इशारा है। और लास्ट में वो लिखते हैं कि इस बार इतिहास बदलेगा, यानी कि 5 साल में जो सरकार बदल जाती है तो उसको थामा जाएगा, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। तो ऐसे में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग अर्थ लगाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और खड़गे का, सीएम अशोक गहलोत का, तीनों इस वक्त मशरूफ हैं बैठक में। इसके बावजूद इन ट्वीट का, फेसबुक पोस्ट का आना ये बताता है कि तीनों जो हैं वो राजस्थान और प्रदेश की जनता को ये बताए रखना चाहते हैं कि कांग्रेस को लेकर वो फिक्रमंद कितने हैं। और इस बड़ी बैठक के बीच में भी ट्वीट और फेसबुक पोस्ट करके भी वो अपने ऊपर अट्रैक्शन रखना चाहते हैं, अटेंशन रखना चाहते हैं कि हम काम बहुत करते हैं तो उसे वक्त पर गिनाते भी हैं। लेकिन लग यही रहा है कि आज जो बात रंधावा कहने वाले हैं वो उतनी बड़ी बात नहीं होगी जो राहुल गांधी कह सकते थे। इसका मतलब जो राजस्थान की कांग्रेस में संगठन को लेकर के जो चीजें हैं उनका ऐलान शायद रंधावा करें और जो बाकी बड़ा फैसला सचिन पायलट को लेकर के हो उसका ऐलान राहुल गांधी करें। क्योंकि बड़े नेता बड़े फैसलों का ऐलान करते हैं, छोटे नेताओं से छोटी बातें कहलवाई जाती हैं। सियासत का एक ट्रेंड है ये। तो अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि जब रंधावा प्रेस के सामने आएंगे तो राहुल गांधी यानी कि सचिन पायलट को लेकर के शायद वो बड़ी बात नहीं कह पाए कि उनका भविष्य क्या होगा राजस्थान में, किस तरह की जिम्मेदारी उनको मिलेंगी। लेकिन जो चीजें
बदलाव जो और जो पार्टी में संगठन को लेकर के चीजें पार्टी करने जा रही है उसको लेकर शायद वो अपनी बात कहें, लेकिन पायलट के बारे में बात राहुल गांधी ही कहेंगे, ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। लेकिन फिलहाल जो है बैठक के बीच में तीनों नेताओं का फेसबुक पे, ट्विटर पे आना और वहां पर अपनी बात करना ये बताता है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं और अशोक गहलोत भी इस वक्त दुनिया भर का यानी प्रदेश की और देश की जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं कि दिल्ली में बैठक हो रही लेकिन मेरा ध्यान राजस्थान की जनता पर है और उनको मैं बहुत बड़ी सौगातें देने वाला हूं। चर्चा बनती है इस वक्त क्योंकि कई दिनों से वो एक जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ इतना बड़ा देने वाले हैं और जो वर्ग अभी कहीं अछूता रह गया उसको जोड़ने की कोशिश है। तो इस बीच में ये जो ट्वीट किया जा रहा है, फेसबुक पोस्ट की जा रही, क्योंकि सबकी निगाहें दिल्ली की बैठक पर है और बैठक के बीच में जब इस तरह की टिप्पणियां आती हैं तो उस पर ध्यान जाना लाजमी है। तो ध्यान जा रहा है, सब अलग अलग तरह से इसके मायने निकाल रहे हैं, लेकिन रंधावा जब आएंगे और प्रेस से मुखातिब होंगे तब वो क्या बात कहेंगे इस बात पर भी सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। फिलहाल राजस्थान की जो सरकार की योजनाएं उनका जिक्र जरूर हो रहा है बैठक के भीतर और जितने भी मंत्री गए हैं, पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं बैठक में, तो वो बता रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने बेहतर काम किया, राहुल गांधी खुश भी हैं, तभी तो वो इस तरह के पोस्ट करके और अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ बिल्कुल बाबूलाल लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और हमारे साथ दिल्ली से दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लखवीर सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही रवि हमारे साथ हैं। लखवीर, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं कि बैठक के बीच में से राहुल गांधी की फेसबुक पोस्ट और साथ ही साथ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें उनका ट्वीट, क्या फैसला हो गया है राजस्थान के भविष्य को लेकर के कांग्रेस में? अब औपचारिकता मात्र ये बैठक और मंथन का दौर चल रहा है। आला कमान के मन में क्या है ये तो आला कमान जब सामने होगा तभी साफ हो पाएगा। देखिए हेमंत, फैसला हुआ या नहीं हुआ ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में मुख्य उद्देश्य आलाकमान का क्या है? मुख्य उद्देश्य आलाकमान का है कि स्टेट लीडरशिप एकजुट नजर आए, एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में जाए और किन मुद्दों पर फोकस करना है, किन किन क्षेत्रों में फोकस करना है, ये गाइडलाइन दी जाए। ये आलाकमान का फिलहाल फोकस है, क्योंकि आलाकमान के सामने चुनौती एकजुटता तो बनी हुई है ही। पार्टी में जिस प्रकार का अंतर्कलह पिछले दिनों देखने को मिला वो तो एकजुटता वो तो सबसे बड़ी चुनौती है ही और उसके मद्देनजर पार्टी को कुछ नई राह निकालनी होगी, पार्टी को कुछ नया सामने लाना होगा, कुछ भूमिका भी तय करनी होगी सचिन पायलट की, क्योंकि सचिन पायलट का वाकई में एक करिश्मा है राजस्थान की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर और उनके समर्थकों को खुश करने के लिए उनको कोई नई भूमिका देनी होगी। हालांकि सुलह का फॉर्मूला तय हो गया है क्या और सुलह का फॉर्मूला क्या है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। उम्मीद है, संभावना है कि जल्द वो बाहर आएगा, जल्द वो सामने आएगा, लेकिन जल्द ही राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट होगी और कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आएगी, काफी सक्रिय नजर आएगी संगठनात्मक रूप पर भी। इसको कहने में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान में संगठन विस्तार को लेकर लगातार देरी होती रही। पिछले 4 दिन से डोटासरा दिल्ली में है, रंधावा 3 दिन से दिल्ली में है, लेकिन आलाकमान घोषणा नहीं कर रहा क्योंकि आलाकमान ने जो गाइडलाइन दी थी, जो हिदायत दी थी स्टेट लीडरशिप को, वो उसको मनवाना चाहता है। आलाकमान कतई नहीं चाहता कि किसी प्रकार की चूक चुनाव से पहले हो, किसी प्रकार के मापदंड को पूरा नहीं किया जा सके, ये आलाकमान नहीं चाहता। आलाकमान चाहता है तमाम नेता एकजुटता के साथ आगे बढ़ें ताकि चुनाव में रिपीट हो कांग्रेस की सरकार, और वो तभी हो पाएगा जब कांग्रेस का संगठन सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तमाम कार्यकर्ता एकजुट होंगे और वो कांग्रेस की लीडरशिप के साथ काम करेंगे। इसी वजह से तमाम तरीके के संगठन विस्तार फिलहाल नहीं हो पाए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अंतिम सहमति बन चुकी है। अब जल्द ही इस बैठक इसका ऐलान होगा। ऐलान कैसे होगा इसका भी हमारी लगातार नजर है। बिल्कुल लखवीर बने रहिए हमारे साथ में। रवि हमारे साथ हैं दिल्ली से ही जो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि दिल्ली के गलियारों में आखिरकार ताजा अपडेट क्या है। रवि, आपके पास कोई अपडेट है क्या अभी?